नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2023 के अंतर्गत एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो कि हमने शुरू कर ली थी कल ही, उसके अंतर्गत आज अपनी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का भाग 2 है, जिसके अंतर्गत हम दैनिक विज्ञान की बात करने वाले हैं। कल हमने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के अंतर्गत भाग ब की महत्वपूर्ण सवालों की बात की थी। उसी कड़ी में एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज दैनिक विज्ञान से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल हम देखेंगे। ये जो सवाल हम बता रहे हैं, इसकी क्लास हमने कुछ दिन पहले अपलोड कर ली थी। यदि आपने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले वो क्लास देखें, ताकि आप अच्छी तरह से इस सवालों को हल कर सकें और इसके उत्तर दे सकें। यदि साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। बिल्कुल फ्री है और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IQ पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो देखिए, पशु परिसर भर्ती 2023 भाग अ दैनिक विज्ञान और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। इसका पहला सवाल है, परमाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, जॉन डाल्टन या ई गोल्डस्टीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। हमने दैनिक विज्ञान के अंतर्गत परमाणु और अणु की क्लास अपलोड कर दी गई है। कुछ दिन पहले ये क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल गई थी। यदि आपने क्लास नहीं देखी तो आप अवश्य देखें, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। आपको पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ यानी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है NCERT जीके विद IQ पर मिल जाएगी। अगला दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा एक परमाणु के क्या है? एक परमाणु का है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन या फिर सल्फर। यदि हम इसके सूत्र देखिए तो ऑक्सीजन का होता है O2, Cl2 और हीलियम का होता है He और सल्फर है वो बहुपरमाणु। क्या है? बहुपरमाणु। और ऑक्सीजन और क्लोरीन ये है द्विपरमाणु अणु। कैसा अणु है? द्विपरमाणु अणु। तो इसका मतलब आंसर पर राइट होगा, वो होगा ऑप्शन बी, हीलियम। क्या होगा? हीलियम, जो कि एक परमाणु है। यह रीट पात्रता परीक्षा के अंतर्गत साइंस मैथ वालों के लेवल 2 के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था कि एक परमाणु कौन सा है। ठीक है ना। तीसरा सवाल की बात करते हैं, थर्ड सवाल देखिए। तीसरा सवाल, निम्न में से कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 40। कितना होता है? 40। बी ऊपर राइट होगा 40 U। U यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान की इकाई है। क्या? द्रव्यमान की इकाई है। ठीक है ना, 40। अगला सवाल, 4 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा परमाणु द्विपरमाणु क्या? अभी हमने बोला था एक परमाणु, अब आ गया द्विपरमाणु। यानी द्विपरमाणु कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आर्गन, सोडियम, हीलियम और ऑक्सीजन। हमें पता है हीलियम तो क्या है? एक परमाणु। क्या है? एक परमाणु। आर्गन भी क्या है? एक परमाणु। और सोडियम भी क्या है? एक परमाणु। ध्यान रखने का, सोडियम, आर्गन और हीलियम तीनों एक परमाणु तत्व है। जबकि ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑप्शन डी, जो कि द्विपरमाणु का है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IQ पर मिल जाएगी। यदि साथियों आपको हमारी एमसीक्यू टेस्ट अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, 5वां, परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसकी किस इकाई में मापते हैं। तो ऑप्शन देखिए, नैनोमीटर में, मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नैनोमीटर में। किसमें मापते हैं? नैनोमीटर के अंतर्गत परमाणु की त्रिज्या को मापा जाता है। आगे 6वां सवाल है, दो या दो से अधिक परमाणु के समूह को कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी अणु या फिर ऑप्शन डी परमाणु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अणु। क्या होगा? अणु। या दो से अधिक परमाणु समूह क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। ठीक है ना। हमने परमाणु अणु की क्लास यूट्यूब पर अच्छी तरह से करवा रखी है। यदि आप ने अभी तक नहीं देखी तो वो क्लास अभी जाकर अवश्य देख लेवे। अगला सवाल है 7वां। तो देखिए 7वां सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्न में से किसके द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई? किसकी खोज? प्रोटॉन की खोज की गई। ऑप्शन है ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जॉन डाल्टन।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ई गोल्डस्टीन। किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। किसी की थी? नाभिक की खोज की थी। और जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की। किसकी? न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है ना। और जॉन डॉल्टन ने किसकी खोज की? परमाणु की खोज की थी। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो 7वां सवाल खत्म हुआ। अगले सवाल की सबसे बढ़ते हैं, 8वां सवाल देखते हैं। तो देखिए 8वां सवाल, निम्न में से किस समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद करो साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, आयोडीन 131, कार्बन 14, सोडियम 24 या कोबाल्ट 60। तो इसका राइट आंसर साथियों होगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया। किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, हाँ ये 9वां सवाल यहाँ गलती से हो गया, 9वां सवाल है कि निम्न में से किसका उपयोग मानव रक्त संचरण के अध्ययन में किया जाता है? इंपॉर्टेंट कॉलम, मानव रक्त संचरण के अध्ययन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन वही है, आयोडीन 128, कार्बन 12, सोडियम 24 या कोबाल्ट 60। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम 24 का। एंड सोडियम 24 एंड सोडियम 24 का उपयोग मानव रक्त संचरण के अध्ययन में किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपके जो पेपर का लेवल है वो कक्षा 10वीं तक के है। और हमने जो MCQ टेस्ट सीरीज बनाई है वो कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक की, 6 से 10वीं तक की NCERT RBC बुक से उनमें से बनाई गई है। और हमने जो क्लास अपलोड किए हैं वो भी नोट्स पैटर्न पे किए। आपको नोट्स बिल्कुल मिल जाएंगे, बनाए बनाए नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल देखते हैं साथियों, अभी 9वां सवाल, अगला 10वां ऐसे 9वां सवाल था, क्लोरीन का औसत द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन है 17U, 35.5U, 24U या फिर 40U। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 35.5U। इसका राइट आंसर होगा, एक क्लोरीन का द्रव्यमान होता है। 40 हमने बात की कैल्शियम का होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, वह छोटा सा छोटा कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता कहलाता है? आप सबने पहला होगा प्रथम लाइन, यही अपनी ऑप्शन देखिए, अणु, तत्व, परमाणु, यौगिक। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा, परमाणु। कि वह छोटा सा छोटा कण जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते या भी तोड़ नहीं सकते उसे परमाणु कहते हैं। अगला सवाल है, जॉन डाल्टन द्वारा किस वर्ष परमाणु की खोज की गई थी? एंड परमाणु खोज कब हुई थी? जॉन डाल्टन कब की थी? ऑप्शन है 1898, 1808, 1856 या 1908। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1808 के अंदर जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की थी। आगे देखिए 12वां सवाल, हाँ कि परमाणु सिद्धांत की बात हमने कर ली थी, तो उसी अंतर्गत हमने ये MCQ टेस्ट सीरीज बनाई है कि 12वां सवाल है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल किस वर्ष प्रतिपादित हुआ? नील्स बोर ने परमाणु सिद्धांत दिया था, तो किस वर्ष दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1912 के अंतर्गत, ठीक है। सीधे उत्तर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, देखिए 13वां सवाल, बहुत ही सादा सवाल है। नील्स बोर के अनुसार L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है 2, 8, 18 या 32, ठीक है ना। तो देखो नील्स बोर का जो परमाणु सिद्धांत दिया गया था साथियों, उसके अंदर उसने 4 कक्षा बताई। कितनी बताई? 4 कक्षा बताई थी। कौन कौन सी थी? एक KLMN, KLM और N, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का सूत्र है वो 2n²। क्या है? 2n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का है, ठीक है ना। तो K कक्षा का अंतर्गत 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके अंदर L का अंदर कितना होंगे? 8। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। और M कक्षा में 18 होगा और D होगा इसके अंतर्गत N कक्षा में, ठीक है ना। एक K कक्षा, L, M और N, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट, हाँ देखते हैं, परमाणु के बाहरतम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सके? बाहरतम कोष में यानी माना कि कोई परमाणु है तो इसका जो कोष है ये, ठीक है ना, इसके बाहरतम कोष में, जो बाहरतम कोष में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, साथ सीधा एग्जाम पूछा जा सकता है कि परमाणु के बाहरतम कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं, 15 सवाल हो चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं अपन,
हाँ, जल का मोलक द्रव्यमान कितना होता है? जल का मोलक द्रव्यमान निकालना है। ऑप्शन है 44 ग्राम, 32 ग्राम, 18 ग्राम या फिर 36 ग्राम। तो देखो हम निकाल के आपको बता सकते हैं कि देखो जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है? H2O। ठीक है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है एक। क्या होता है? एक। एंड दो हाइड्रोजन, इसलिए हम यहाँ कैसे 2 से गुणा करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है वो होता है 16। कितना होता है? 16 परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। तो 2 इंटू 1 करें तो 2 हो गए, 2 प्लस 16 कितने हो गए? 18। कितने हुए? 18। तो जल का मौलिक द्रव्यमान कितना होगा? 18। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो और ये अपनी क्लास अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आज के MCQ बेस्ड टेस्ट सीरीज में इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम अलग टॉपिक की, नए टॉपिक की बात करेंगे, जिसका लिंक आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।